30 नंबर होगा पेज आपकी हिंदी की बाइबल में। देखिए नए नियम में 334 नंबर, पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का एक अनुयायी, चेला, प्रेरित था और उन्होंने मसीही लोगों को लिखकर शिक्षा देकर जो यहाँ बात कही उसके विषय में यहाँ हम देखना चाहेंगे। मसीही लोगों को लिखकर वो कहते हैं कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि और क्या कुछ हम भविष्य में होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना हमें लिखकर बता रहे हैं कि हम इस बात को महसूस करें कि पिता ने, परमेश्वर ने हमसे कैसा महान प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, इसलिए ताकि हम परमेश्वर के संतान बन जाएं। इसके बारे में हम फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 6 से 8 आयतों में पढ़ते हैं, परमेश्वर के इतने महान प्रेम के बारे में, जहां लिखा हुआ है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरत्व में परमेश्वर के साथ परमेश्वर होते हुए भी वो पृथ्वी पर आ गए, अपने आप को उन्होंने छोटा कर दिया, एक मनुष्य बन गए। हम यहाँ 6, 7 और 8 आयतों में पढ़ते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय, ये आपके 272 नंबर पेज होगा नए नियम में, हिंदी में। यहाँ लिखा है, जिसने, अर्थात यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अर्थात यीशु मसीह स्वर्ग में थे, वो परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर थे। जैसे हम यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में यूहन्ना ने लिखकर बताया था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर 14 आयत में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और एक इंसान बना, अर्थात यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जिनको वचन कहा गया, वो परमेश्वरत्व में आदि में परमेश्वर के साथ थे शुरू में। इससे पहले के कुछ भी संसार में होता, जगत की उत्पत्ति होती, परमेश्वर थे। और उस परमेश्वरत्व में यीशु मसीह शामिल थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने आप को छोटा बना दिया, वो मनुष्य बन गए और मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। जैसे 14 आयत में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वो वचन जो परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर था, उसने स्वयं को, अपने आप को एक मनुष्य बना दिया, इसलिए ताकि वो मानवता का उद्धार करें। तो इसी बात के ऊपर यूहन्ना हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसा महान प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया कि वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। यीशु मसीह जो परमेश्वर थे, स्वर्ग में थे, वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। फिर देखिए आगे यहाँ क्या लिखा है, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय में यहाँ लिखा है कि अपने आप को ऐसा शून्य किया। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, अर्थात सारी महिमा जो कुछ भी स्वर्ग में उनके पास थी, उस सब से उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया, क्योंकि वो एक मनुष्य बन गए। तो उन्होंने अपने आप को उन तमाम बातों से शून्य कर दिया जो स्वर्ग में उनके पास, कितने सामर्थी थे। उन्होंने सारे संसार की रचना करी, उस सामर्थ्य को, उन विशेषताओं को जो उनके अंदर उस समय थी, वहां पर वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उससे अपने आप को खाली कर दिया, महानता से, और वो उन्होंने अपने आप को शून्य बना दिया, नम्र बन गए। और आगे लिखा, दास का स्वरूप धारण किया। देखिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उन्होंने अपने आप को मनुष्य बनाकर दास का स्वरूप धारण किया, और फिर आगे लिखा मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। देखिए परमेश्वर ने कैसा महान प्रेम हमसे किया कि वो सब कुछ स्वर्ग में छोड़कर अपना वैभव, सर्वशक्तिमान परमेश्वर
वो सब कुछ छोड़कर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए और यहां तक आज्ञाकारी रहा। आगे लिखा है उस वचन के बारे में जो परमेश्वर था, परमेश्वरत्व में परमेश्वर, जिसने अपने आप को देहधारी बना दिया, मनुष्य बन गया, कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु भी सह ली। और फिर ना केवल मृत्यु बल्कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, अर्थात इतनी कठोर और कष्टदायक मृत्यु, क्योंकि पाप के कारण जरूरी था कि उसको इतनी कड़ी मृत्यु मिले, कष्ट मिले, ताकि वो हमारे पापों का उद्धारकर्ता बन जाए, मुक्तिदाता बन जाए, हमारा पापों से हमारा प्रायश्चित करके। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ स्वीकार कर लिया। परमेश्वर होते हुए भी वो मनुष्य बन गए, एक दास बन गए, अर्थात परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया और फिर क्रूस के ऊपर भी चढ़ गए। तो इसी महान प्रेम के बारे में यूहन्ना यहां लिखकर कह रहे हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में, कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। देखिए, पाप के कारण कोई भी मनुष्य परमेश्वर के संतान होने का अधिकार नहीं रखता। हर एक मनुष्य अपने ही पापों के कारण परमेश्वर से अलग है और दूर है, इसलिए वो परमेश्वर का संतान नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने यह होने दिया कि हम जिन्होंने उनके अंदर विश्वास किया कि वो हमारे पापों का प्रायश्चित हैं, अपने हर एक पाप से, गलती से मन फिराया और उनकी आज्ञा अनुसार अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, तो अब हम परमेश्वर के संतान बन गए। तो परमेश्वर ने कितना महान प्रेम किया कि यीशु मसीह को हमारे पापों का प्रायश्चित करने को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। जैसे यूहन्ना ने ही लिखा 3 अध्याय की 16 आयत में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। उन्होंने सारी दुनिया में सब लोगों के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, लेकिन ये अधिकार कि वो परमेश्वर के संतान बने, ये उनको दिया गया जो उनमें विश्वास लाते हैं और विश्वास लाकर अपने पापों से, गलतियों से अपने मन को फिराकर अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं, जैसा हम सबने किया। और अब हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया। और ये अवसर सब दुनिया में तमाम लोगों के लिए है कि सब लोग यीशु मसीह में विश्वास लाकर, सब बातों से अपना मन फिराकर, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के संतान बन जाएं। पहला यूहन्ना फिर लिखकर कहते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 10 आयत के अंदर, कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इस बात में है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों का प्रायश्चित करने को इस पृथ्वी पर भेजा। तो परमेश्वर ने ऐसा महान प्रेम किया कि अपने ही इकलौते पुत्र को उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित करने को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। इसीलिए तो प्रेरित पौलुस ने भी लिखकर कहा था, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 21 आयत में, कि वो अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारी खातिर पाप बना दिया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर के लिए धार्मिकता बन जाए। हम सब यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। और हमने इस बात को बार बार देखा है कि यीशु मसीह के होने का तात्पर्य इस बात से है कि हम जितनों ने यीशु में बपतिस्मा लिया, हमने मसीह को पहन लिया। जैसे गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 27 आयत में हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, पौलुस लिखकर कहते हैं रोमियो 5 अध्याय उसकी 6 से 8 आयतों में, कि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह हमारे पापों के लिए, भक्तिहीनों के पापों के लिए, उनके पापों का प्रायश्चित करने को मर गया। किसी भले जन के लिए कोई मरे, यह अनहोनी बात है, ऐसा नहीं होता। किसी धर्मी जन के लिए शायद कोई मर भी जाए, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। देखिए, बाइबल में कितना अच्छा समाचार हमको मिलता है। और ये सब इसलिए हुआ, जैसे यूहन्ना कहते हैं, कि ताकि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाएं, पाप से छुटकारा पाकर यीशु मसीह में होकर पवित्र बन जाएं और परमेश्वर के संतान बन जाएं। और फिर आगे यूहन्ना कहते हैं कि
अभी तो हम परमेश्वर के संतान हैं, परंतु और क्या कुछ होगा हम नहीं जानते। परंतु एक बात हम अवश्य जानते हैं, जैसा लिखा है दूसरी आयत में यहाँ पर, कि जब वो प्रकट होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, जैसे हमने बार बार पहले देखा कि यीशु मसीह एक दिन आएंगे, वो ऊपर आकाश में बादलों पर आएंगे, और उनके लोग जो अपने आप को पवित्र बना के रखेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, ऊपर उठाए जाएंगे, ताकि वो हवा में प्रभु से उनके साथ मिलें। और यूहन्ना कहते हैं तब हम उनके समान होंगे, अर्थात जब वो प्रकट होंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। तो आज का पाठ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि हम स्वर्ग में प्रवेश करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके समान स्वर्ग में बनकर जाना चाहते हैं, स्वर्ग में उनके समान होना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि पहले हम इस पृथ्वी पर अपने आप को उनके समान बनाएं। क्योंकि यदि हम अपने आप को उनके समान इस पृथ्वी पर नहीं बनाएंगे, वैसा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, तो फिर हमारे पास ये अवसर नहीं होगा कि हम उनके साथ हवा में मिलें और उनके साथ स्वर्ग में जाकर रहें। ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से की थी कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जब मैं आऊंगा तो तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम मेरे साथ रहो। ये उनके लिए प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं दिन प्रतिदिन। तो यूहन्ना कह रहे हैं कि जब वो प्रकट होंगे तो हम उनके समान होंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। देखिए, फिलिपियों की पुस्तक अगर आप निकालें और उसके 3 अध्याय को देखें, यहां देखेंगे पौलुस लिखकर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में कि जब वो आएंगे क्या होगा। पहले तो वो कहते हैं 20 और 21 आयत को देखिए, फिलिपियों 3 अध्याय, आपकी हिंदी के बाइबल में ये 274 पेज नंबर है। यहाँ लिखा है, पर हमारा स्वदेश, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में जो मसीही लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको लिखकर वो कहते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, जहां से हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमारी दीनहीन देह को जिंदा करेंगे और अपनी महिमा के देह के अनुसार बना देंगे, अनुकूल बना देंगे। हम उनके समान हो जाएंगे, वैसी देह होगी, आत्मिक देह। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उनके पास शारीरिक देह थी, लेकिन जब वो स्वर्ग पर गए तो उनकी देह जो है उनको आत्मिक देह मिल गई। लेकिन इस बात को भी याद रखें कि यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर रहे और मनुष्य के रूप में ही उनका पुनरुत्थान हुआ, वो जी उठे और फिर वो स्वर्ग पर वापस चले गए, जैसे हम सब जाएंगे। तो यीशु परमेश्वर थे, मनुष्य बने और स्वर्ग में चले गए। वो मनुष्य भी है, वो परमेश्वर भी है। इसलिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और हमको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही बिचवई है। कि हमको बिचवई की आवश्यकता है जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए। हमको एक बिचवई की आवश्यकता है जिसके में होकर, जिसके अंदर होकर, भीतर होकर हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं, अगर हम उसमें रहें। तो इसलिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5वीं आयत में पौलुस ने लिखकर कहा था कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है और जो मनुष्य है। आगे लिखा है जो मनुष्य है। तो यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग में कैसे हैं? परमेश्वर मनुष्य। पहले वो केवल परमेश्वर थे, फिर वो मनुष्य बन गए। जब वो पृथ्वी पर से ऊपर गए, स्वर्ग में गए, तो एक मनुष्य के रूप में गए और परमेश्वर भी हैं। तो यीशु मनुष्य में है और परमेश्वर है स्वर्ग में। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय की आपको याद होगा 28 आयत में हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह जब आएंगे अपने राज्य को लेंगे, अपनी कलीसिया को लेंगे, और वो उसको स्वर्ग में पिता के हाथ में सौंप देंगे और स्वयं अपने आप भी पिता के अधीन हो जाएंगे। देखिए, वो जो स्वर्ग में
आरंभ में परमेश्वर के साथ थे, जो स्वयं परमेश्वर थे, क्योंकि वो मनुष्य बन गए हमारा पापों से उद्धार करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने उस पद को जो परमेश्वर पिता के साथ था उनको, उसको त्याग दिया, वो मनुष्य बन गए और मनुष्य के रूप में ही वो स्वर्ग पर उठाए गए। अब वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों हैं, वो हमारे बिचवई हैं, परमेश्वर और हमारे बीच में। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 28 आयत के अंदर, जब यीशु अपने राज्य को, अपनी कलीसिया को परमेश्वर को सौंपेंगे, जब सब बातों का अंत हो जाएगा, अंत में, तो वो स्वयं भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देंगे। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान दिया कि वो स्वयं भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देंगे। लेकिन इस बात पर गौर करें, यहाँ पौलुस जो लिखकर कह रहे हैं फिलिपियों 3 अध्याय में उसकी 20 और 21 आयत में, कि वो हमारी दीनहीन देह को जब यीशु मसीह प्रकट होंगे बदल देंगे। और कैसे बदल देंगे? अपनी महिमा की देह के अनुसार। यीशु की देह अब महिमान्वित देह है स्वर्ग में। वो एक मनुष्य के रूप में स्वर्ग पर उठाए गए, लेकिन उनको एक महिमान्वित, एक आत्मिक देह दी गई, और वैसी ही देह हम सबकी भी होगी। हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे, स्वर्ग में उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये वादा उनके लिए है, जैसे यूहन्ना ने लिखकर कहा आगे के, जो अपने आप को पवित्र बनाते हैं। अगर आप फिर से यूहन्ना की पुस्तक को निकालें, जिसको अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था, हमने 2 आयतें पढ़ी, या तीसरी आयत को भी पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहली 2 आयतें हमने पढ़ी, या तीसरी आयत में देखिए, ये 334 नंबर पेज है हिंदी की बाइबल में आपके नए नियम में। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, क्या आशा? कि हम उसके समान होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हम स्वर्ग में जाएंगे, उनके समान हमारी देह बन जाएगी। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो यही पाठ है जो हम देख रहे हैं, कि ये आशा कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे, हमारी दीनहीन देह का पुनरुत्थान करके वो अपनी महिमा के देह के अनुसार बना देंगे, और हमको वैसे ही स्वर्ग में ले जाएंगे जैसे वो स्वयं स्वर्ग में है। हम उनके साथ रहेंगे, उनके समान होंगे। लेकिन ये प्रतिज्ञा, ये वादा उन लोगों के लिए है, जैसे यहाँ पर यूहन्ना लिखकर कहते हैं, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अर्थात हमें अपने आप को इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से बनाने की चेष्टा करनी चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 21 आयत में पत्रस लिखकर कहते हैं, इसलिए कि तुम इसी के लिए बुलाए गए। देखिए, कलीसिया, मसीह की कलीसिया क्या है? बुलाए हुए लोगों का एक संगठन है। हम जो संसार में से, अंधकार में से बुलाए गए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा, उनकी आज्ञाओं को मानकर, उनमें विश्वास लाकर, आज्ञाओं को मानकर हम उनकी कलीसिया में शामिल हो गए। उन्होंने अपने इस बुलाए हुए संगठन में, उद्धार पाए हुए लोगों के संगठन में हम सबको मिला लिया, जिसको एक दिन वो लेने आएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर को देंगे। लिखा है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 आयत, कि तुम उसके पद चिन्ह पर चलो, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो। जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, गाली सुनकर वो गाली नहीं देता था और किसी की बुराई नहीं करता। सो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग जो मसीही हैं, हमने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने पहन लिया है, यदि हम ये आशा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अपने समान हमको बनाकर स्वर्ग में ले जाएंगे, तो उनके समान इस पृथ्वी पर बने, और इसी के लिए हम बुलाए गए। जैसे पत्रस कह रहे हैं कि हम उनके समान बने, ये हमारा कर्तव्य है। यदि हम मसीह में आ गए और फिर भी हम मनुष्यों की तरह, दुनिया के लोगों की तरह, संसार के लोगों की तरह अपने जीवनों को चलाते हैं, बातचीत करते हैं, वैसा ही रखते हैं, तो फिर हम ये आशा नहीं रख सकते कि प्रभु यीशु आएंगे, वो हमारी दीनहीन देह का पुनरुत्थान करके अपनी महिमा के देह के अनुसार बनाएंगे। ये आशा हम केवल तभी रख सकते हैं, जैसे यूहन्ना लिखकर कहते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 3री आयत के अंदर, कि जैसा वो पवित्र था वैसे ही हम भी पवित्र बने। तो हमारा कर्तव्य यही है। एक मसीही कौन है? मसीही होने का मतलब ही यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवनों को बनाएं,
तो आज कुछ खास बातें हैं जो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के भीतर जो थी, वही बातें हमारे अंदर भी होनी चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह के समान बने, ताकि जब हम आए तो वो हमको अपने साथ ले जाए और उसी समान जैसे वो जहां हैं वैसे हम उनके साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारी खासियतें थी, बहुत सारी क्वालिटीज थी, अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन यहाँ चार बातों के बारे में मैं आपको इस समय बताऊंगा। पहली बात ये थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते। देखिए, वो मनुष्य बने, वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर थे, लेकिन अब वो इंसान बन गए। लेकिन कैसे इंसान थे यीशु मसीह? वो ऐसे थे कि परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा, हर एक आज्ञा, उनको वो सर्वप्रथम अपने जीवन में रखते थे। तो हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 8 और 9 आयतों के अंदर वह लिखा है कि पुत्र होने पर भी कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बन गए। पहले वो स्वयं परमेश्वर थे, परमेश्वर के साथ थे, पिता के साथ थे। पृथ्वी पर आकर वो पुत्र बन गए और फिर उन्होंने क्या किया कि पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख उठाकर परमेश्वर पिता की आज्ञा माननी सीखी। इब्रानियों 5 अध्याय 8 और 9 आए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा माननी सीखी और इस प्रकार सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए वो सदा काल के उद्धार का कारण बन गए। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर की हर एक आज्ञा को अपने जीवन में मानते रहे। हम पढ़ते हैं पूरे नए नियम के अंदर यीशु मसीह के पूरे जीवन को, उनकी जीवनी में यही बात हम देखते हैं। परमेश्वर की हर एक आज्ञा उनके जीवन में सर्वप्रथम थी। आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, सब कामों को छोड़कर, सब बातों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि हर एक सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी उनके बलिदान को याद करने के लिए इकट्ठे हों, प्रभु भोज में से भाग लें, उनकी आराधना करें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह में आ गए, वो कलीसिया के सदस्य भी बन गए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते। वो सोचते हैं कभी भी अपने आप, जब उनको मर्जी होगी तो वो इतवार को आराधना कर लेंगे, जब मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है और ये आज्ञा दी गई है कि सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने के लिए, प्रभु भोज में से भाग लेने के लिए एकत्रित होते थे और उनको एकत्रित होना चाहिए हर एक सप्ताह के पहले दिन। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर चाहते हैं इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक रहते हैं, हम उनको भूलते नहीं, उनके बलिदान को नहीं भूलते, इस बड़े एहसान को नहीं भूलते कि उन्होंने कैसा महान प्रेम हम सबसे किया कि स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए, स्वर्ग के सारे सुखों को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए, अपने आप को उन्होंने एक दास बना दिया, मनुष्य बना दिया, दुखों को सहा, क्रूस पर चढ़ गए। किस लिए? ताकि हम स्वर्ग में जाएं। लेकिन ये तभी होगा यदि हम यीशु मसीह के समान बने। यीशु मसीह के समान बनने का मतलब ये है कि जैसे वो प्रभु परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा को मानते थे, हम भी परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा को मानकर अपने जीवन को मसीह में रहकर इस पृथ्वी के ऊपर व्यतीत करें। इसीलिए हम पढ़ते हैं, देखिए मत्ती के 3 अध्याय के अंदर उसकी 13 से 16 आयतों में कि जब यीशु मसीह ने अपने प्रचार करने को, लोगों को प्रचार करने को जाना था, लोगों के बीच में जाना था, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? वहां लिखा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए। आपको याद होगा जब हमने बाइबल के 7 बपतिस्मा के बारे में देखा था, तो हमने देखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो बपतिस्मा देता था लोगों को। प्रभु यीशु मसीह से पहले वो आया मन फिराने के लिए, कि मन फिराकर वो स्वर्ग के राज्य की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करें। तो यीशु जब यूहन्ना के पास आया, जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती के 3 अध्याय की 13 से 16 आयत में, तो यूहन्ना से यीशु ने कहा कि मुझे बपतिस्मा दे। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु से कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं? मुझे तो चाहिए कि मैं तेरे द्वारा अपने बपतिस्मा लूं। तू तो इतना महान है, तुझे तो मन फिराने की कोई जरूरत नहीं है, तुझमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, हम सबको परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए सौंप दिया और उन्होंने वहां यरदन नदी के अंदर बपतिस्मा लिया। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उनको पता था वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं,
तो वो एक बाग में गए जिसका नाम गतसमनी था, और वो वहां जाकर एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं। और उनकी प्रार्थना के बारे में लिखा है, जैसे हम मत्ती के 26 अध्याय उसकी 39 आयत में पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा कि ये दुखों का प्याला मेरे से दूर हट जाए। उनको मालूम था कि कैसी भयानक मृत्यु वो जगत के पापों के लिए सहने जा रहे हैं, एक बहुत भयानक मृत्यु। और उस मृत्यु के पहले क्या होगा वो भी उनको पता था कि लोग उनको कैसे मारेंगे, कोड़ों से मारेंगे, थप्पड़ों से मारेंगे, उनके मुंह पे थूकेंगे, उनको बेइज्जती करेंगे, उनको क्रूस पर चढ़ाएंगे, कीलों से ठोकेंगे। यीशु मसीह एक मनुष्य होने के नाते परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि यदि हो सके तो यह प्याला मेरे से हट जाए। लेकिन यहां लिखा है मत्ती 26 अध्याय की 39 आयत में कि उन्होंने परमेश्वर से कहा कि फिर भी मेरी नहीं परंतु परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी। देखिए, यीशु मसीह एक मनुष्य बने और उन्होंने हमारे सामने ये एक उदाहरण रखा कि परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा को हम अवश्य पालन करें, चाहे उसके द्वारा हमको मृत्यु ही ना क्यों ना मिल जाए। परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना हमारे लिए अवश्य है। तो यीशु मसीह से हम ये सीखते हैं, यदि हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, और हमें चलना चाहिए जैसे बाइबल में लिखा, क्योंकि इसी के लिए हम बुलाए गए कि उनके पद चिन्हों पर चलें, तो हम परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा को अपने जीवन में सर्वप्रथम रखें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम देखते हैं, वो ये थी कि वो बड़े ही साधारण व्यक्ति थे। देखो, वो इंसान बने, साधारण व्यक्ति थे, दीन थे, बड़े नम्र स्वभाव के थे। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था, कोई गर्व नहीं था, कोई अभिमान नहीं था। देखिए, वो परमेश्वर थे। पृथ्वी पर आकर भी जब वो मनुष्य भी बन गए तो भी वो परमेश्वर थे, लेकिन वो मनुष्य बन गए और उन्होंने अपने आप को मनुष्य की रीति के अनुसार चलाया और परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया और एक ऐसे साधारण और नम्र और दीन व्यक्ति की तरह अपने जीवन को व्यतीत किया कि कभी भी उन्होंने अपने आप को यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो मेरे साथ ऐसा करो या मुझे ये बोलो या मुझे वो बोलो। देखिए, वो दीन होकर इस पृथ्वी के ऊपर रहे। इसीलिए तो हम बाइबल में बार बार पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है उन्होंने अपने आप को हमेशा परमेश्वर का पुत्र नहीं लेकिन पर मनुष्य का पुत्र कहकर संबोधित किया। नए नियम में हम बार बार पढ़ते हैं, कई जगह लिखा है यीशु ने अपने आप को क्या कहा, मनुष्य का पुत्र। उन्होंने कभी परमेश्वर का पुत्र भी नहीं बोला। वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन अपने आप को दीन बना के रखने के लिए, नम्र बना के रखने के लिए, एक मनुष्य बनाकर, साधारण मनुष्य बनाकर रखने के लिए उन्होंने हमेशा अपने आप को संबोधित करके कहा मनुष्य का पुत्र। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कितने दीन थे। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लोग उनको पादरी साहब बोले या पास्टर साहब बोले या उनको फादर बोले या उनको रेवरेंड बोले, जैसे आज लोग ऐसा करते हैं कि लोग हमको ऐसे नामों से बोले। उन्होंने कभी ऐसे नहीं चाहा। वो बड़े दीन थे, बड़े ही नम्र थे, एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। और ऐसे ही हमें भी बनना चाहिए। वही दीनता, वही हलीमी हमारे अंदर भी होनी चाहिए यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं, यदि हम उनके पीछे चलते हैं। देखिए, अपने चेलों को उन्होंने क्या सिखाया था। अपनी बाइबल में मत्ती के 23 अध्याय को निकालिए, नए नियम में मत्ती के 23 अध्याय को निकालिए। यहाँ आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को क्या शिक्षा दी इस संबंध में कि कैसे कोई भी ऐसे नाम, पदवी या टाइटल अपने ऊपर नहीं रखें, साधारण लोगों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें। और उन्होंने कहा था कि हम जो मसीह के अनुयायी हैं सब आपस में भाई हैं, भाई बहन, बस ऊपर नीचे, बड़ा छोटा नहीं, सब आपस में भाई और बहन। देखिए, यहाँ मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मत्ती के 23 अध्याय को निकालिए। यह आपके नए नियम में 38 नंबर पेज है। नए नियम में यहाँ लिखा है, अपने चेलों से उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने उन लोगों के बारे में यहाँ कहा, 5 से 12 आयत तक पढ़ेंगे, 5 से 12 आयत मत्ती के 23 अध्याय में। सबसे पहले तो उन्होंने अपने चेलों को बताया कि देखो, जो धार्मिक गुरु उनके अगुवे थे उस समय में, फरीसी थे, शास्त्री थे, वे लोग जो थे वो क्या करते थे, आज ही की तरह वो अपने आप को बड़े बड़ी कुर्सियां मांगते थे, बड़े बड़े ओहदे मांगते थे। वो चाहते थे कि लोग उनको
किसी बड़े बड़े नाम से उनको पुकारें। वो साधारण यीशु मसीह की तरह नहीं रहते थे। वो चाहते थे कोई उनको ओहदा मिले, कोई उनको पदवी मिले, कोई उनका नाम जो है अजीब अच्छा नाम लेकर उनको संबोधित करे। तो यीशु ने उनके बारे में बोला, यहाँ पर अपने चेलों से कहा कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे धार्मिक अगुवे जो यीशु मसीह के समय यहूदी धर्म के अंदर होते थे, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे। उनकी प्रार्थना जो होती थी या कोई भी काम होते थे, वो सब लोगों को दिखाने के लिए होते थे। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते थे, अपनी वो एक खास पोशाक या वस्त्र पहनते थे, उसमें ताबीज वगैरह लगाते थे, या उसके अंदर एक पटका डालते थे और उसको और भी चौड़ा बनाते थे, ताकि लोग देखें कि उनका पटका जो है वो लगा हुआ है, वो एक खास लोग हैं, उससे उनकी पहचान हो। उसको चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं, है ना। ऐसे वस्त्र पहनते थे ताकि लोग उनको पहचान लें कि हम अलग हैं, तुम्हारी तरह नहीं है, हम बिल्कुल अलग हैं, हमारा आदर और सम्मान करो, हम पवित्र हैं, हम बड़े लोग हैं। वो अपने वस्त्रों की कोरे बनाते हैं, ताबीजों को चौड़ा करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ देखकर उनको पवित्र समझें। लेकिन क्या कह रहे हैं ये यीशु आगे, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन चाहते हैं। जब वो आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको किसी खास जगह बैठाया जाए, बड़ी जगह बैठाया जाए, ताकि सब लोग उनको आदर और सम्मान की दृष्टि में देखें। बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम, यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब आपस में भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, ठीक है, फादर ना कहना, पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। वो कौन है? स्वर्ग में है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। पृथ्वी पर धार्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से किसी भी मनुष्य को पिता या फादर या रेवरेंड या पादरी नहीं कहना चाहिए। इन सब का मतलब यही होता है, पिता, फादर, किसी को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वर्ग में केवल एक पिता है। लोग जैसे पहले करते थे, अपने आप को लोगों के अंदर अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए कि लोग हमारा आदर सम्मान करें, हम बड़े हैं, बड़े बड़े नामों से कहलाना चाहते हैं। देखिए, यीशु ने कभी ऐसा नहीं चाहा, वो किसी भी ऐसे नाम से कभी नहीं कहलाते थे। क्यों? क्योंकि यीशु जो थे वो एक साधारण व्यक्ति थे, वो नम्र थे, वो दीन थे, वो हलीम थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी ऐसे पदवी से नहीं, और यही अपने चेलों से उन्होंने कहा कि तुम ऐसा मत करना, परंतु तुम आपस में सब भाई हो। आगे यीशु ने कहा, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखिए, एक दिन सब लोग परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, और परमेश्वर का न्याय जो है वो मनुष्यों की तरह नहीं होता। परमेश्वर का न्याय जो है वो पवित्र न्याय है। तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह जैसे हलीम थे, नम्र थे, वैसे ही हमें भी दीन बन के इस पृथ्वी पर रहना चाहिए। एक बार हम पढ़ते हैं मरकुस के 10 अध्याय में 18 आयत में आप पढ़ेंगे कि एक नौजवान यीशु मसीह के सामने आया और उनको कहा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को क्या बोला? कहा, हे उत्तम गुरु, मुझे बता, उत्तम गुरु। और यीशु ने उसको बोला, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? मरकुस 10 अध्याय 18 आयत। यीशु उत्तम तो थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, तो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर वो तो उत्तम थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस मनुष्य को कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम देख रहे हैं, ऐसा ही स्वभाव हमारे अंदर भी होना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। इसने परमेश्वर के रूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को शून्य खाली कर दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया, एक दास बन गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु सह ली। देखिए, यीशु मसीह के अनुसार, उनके स्वभाव के मुताबिक अपने आप को बनाना, एक मसीह बन के रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा पाठ है वो हम यही देख रहे हैं कि जब यीशु आएंगे तो हम उनके समान होंगे, लेकिन उनके समान स्वर्ग में तभी होंगे यदि हम पृथ्वी पर उनके समान बनने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम पृथ्वी पर उनके समान बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम ये आशा नहीं रख सकते कि हम स्वर्ग में जाएंगे और उनके समान होंगे।
यीशु के बारे में हमने देखा कि वो परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा को सर्वप्रथम अपने जीवन में रखते थे। और दूसरी बात, वो बिल्कुल हलीम थे, नम्र थे, दीन थे, दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे। जब उन्होंने प्रभु भोज का आयोजन किया था, स्थापना की थी, यूहन्ना के 13 अध्याय में पढ़ते हैं कि उससे पहले उन्होंने अपने चेलों के खुद उठकर पांव धोए थे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए, दीन बन गए, अपने आप को उन्होंने इतना छोटा कर दिया कि वो अपने चेलों के अपने हाथों से पांव धो रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जैसा मैं तुमसे करता हूं सलूक, वैसा ही तुम्हें भी चाहिए कि तुम एक दूसरे के प्रति ऐसा ही सलूक किया करना जब मैं यहां से चला जाऊंगा, कि तुम एक दूसरे के प्रति हलीम और दीन और नम्र बन के रहना। आपस में तुम भाई हो, कोई तुम में कोई बड़ा ना बनाए, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। अपने आप को छोटा बना के रखो, दीन बनाकर रखो। कितनी महान बात हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में देखते हैं, और ये आवश्यक है कि उनका सा स्वभाव हमारा स्वभाव हो। तीसरी बात जो मैं यीशु के व्यवहार के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उनका व्यवहार कैसा था, उनका जीवन कैसा था, वो ये था कि यीशु का व्यवहार ऐसा था कि वो सब कुछ क्षमा करते थे। कि किसी के प्रति अपने जीवन में ईर्ष्या रखना, क्रोध रखना, गुस्सा रखना, ऐसा मसीह यीशु का स्वभाव नहीं था। हम जानते हैं कि जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मारे जा रहे थे, उनको कीलों से ठोका जा रहा था, तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों के ऊपर। और ये जो लिखा हुआ है लूका के 23 अध्याय की 34 आयत में, इसका तात्पर्य इस बात से है कि वो लगातार ये प्रार्थना कर रहे थे। ये बात नहीं कि उसने एक बार बोली, बार बार जब वो क्रूस पर चढ़े हुए थे और बार बार उनको कीले से ठोक रहे थे, लोग मार रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, वो लगातार ये प्रार्थना करते रहे। क्या प्रार्थना थी? कि हे पिता, तू इनको क्षमा करना, क्योंकि ये तो जानते नहीं कि ये क्या कर रहे, यह ज्ञान है, तू इनको क्षमा कर। कि प्रभु मार खा रहे थे, सूली पर चढ़ रहे थे, तो भी वो उनके लिए क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि एक बार एक स्त्री को, एक औरत को उनके पास लाया गया। यहूदी लोग जो उनके अगुए थे उनको पकड़ कर लेकर आए, और यीशु मसीह का इस प्रकार से वो आजमाइश कहने लगे कि देखें यीशु क्या कहेंगे इस बारे में। उन्होंने यीशु को कहा, इस स्त्री को हमने पकड़ा है, ये पाप में पकड़ा है, और मूसा की व्यवस्था के द्वारा उसमें लिखा हुआ है। देखिए, उस समय मूसा की व्यवस्था थी, यीशु मसीह का नया नियम अभी नहीं आया था, कि यीशु मसीह अभी तो मारे भी नहीं गए थे। तो मूसा की व्यवस्था में ही यीशु के सारे चेले और यीशु और सारे यहूदी रहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस स्त्री को हमें पथराव करके मारना है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को शहर के बाहर ले जाओ, उसको पथराव करके मार दो। तू चाहता क्या है, तू बता, हम इसके साथ क्या करें। यीशु ने उनको सबको जवाब दिया, उस भीड़ में जितने भी लोग थे, कि सबसे पहला पत्थर तुम में से वो मारेगा इसको जिसने कभी कोई पाप ना किया। और बाइबल में लिखा है, ये कहकर यीशु जमीन पर झुककर कुछ लिखने लगे। और कुछ मिनट के बाद जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उन्होंने देखा, पूछा उस स्त्री से कि किसी ने तेरे को दोष नहीं लगाया, किसी ने किसी को तेरे को पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि वे सब जानते थे कि सब पापी हैं। यीशु ने उनसे कहा था, तुम में जो कोई निष्पाप हो, जिसमें कभी कोई पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर इसको मारे। लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं था, इसलिए वो सारे चले गए। और यीशु ने उसको कहा कि मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, जा और पाप नहीं कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सबको हमेशा क्षमा करते थे। हम यीशु के समान बनने के मतलब यह है कि हमारा भी व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप मत्ती की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 14 और 15 आयत में पढ़ेंगे, मत्ती 6, 14 और 15, तो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी थी अपने अनुयायियों को। उन्होंने कहा था कि यदि तुम मनुष्यों के पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। लेकिन अगर तुम लोगों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो फिर प्रार्थना करते हो कि तू परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, वो भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यीशु ने कहा, अगर तुम उनके अपराध क्षमा करोगे तब वो तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। देखिए, मरकुस के 11 अध्याय की 25 और 26 आयत के अंदर यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को सिखाया था। उन्होंने कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति
देखिए, मैं मरकुस 11 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत से पढ़ रहा हूं। यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा है, क्रोध है, कोई विरोध है, तो पहले उसे क्षमा कर दो अपने मन में। तभी परमेश्वर तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो चाहे तुम कितनी प्रार्थना कर लो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। देखिए कितनी सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। उन्होंने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो पहले ये देख लो कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध तो नहीं है, कोई गुस्सा तो नहीं है, कोई क्रोध तो नहीं है। उसको पहले क्षमा कर दो अपने मन में, उसके बाद प्रार्थना करो, तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुने। तो याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का ऐसा स्वभाव था कि उनके मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा और क्रोध, देखिए जिनको जो लोग उनके क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनके लिए भी वो गुस्सा नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे परमेश्वर इनको क्षमा कर, क्योंकि तो जानते नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई क्रोध और रोष और गुस्सा या कोई भी चीज है और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि तू हमारी प्रार्थना सुन दे, हमें क्षमा कर दे। यीशु कह रहे हैं कि पहले अपने मन में उसको क्षमा दे दो, वो गुस्से को निकाल के फेंक दो, उसके बाद प्रार्थना करो, तभी परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसकी 13 आयत में देखिए मसीह लोगों को लिखकर प्रेरित पौलुस ने कितनी अच्छी बात कही थी। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसकी 13 आयत, 279 नंबर पेज आपके नए नियम में है ये। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी किया करो। कि परमेश्वर प्रभु ने हमारे सारे अपराध क्षमा कर दिए, वो रोज हमारे अपराधों को क्षमा करता है प्रतिदिन। तो ऐसे ही हमें भी बाइबल सिखाती है, और यीशु के व्यवहार में ये बात हम जानते हैं कि उनके व्यवहार में थी ये बात। वो अपने शत्रुओं को जो उनके प्रति बुराई करते थे उन सबको वो क्षमा करते। ऐसा ही व्यवहार हमारा भी होना चाहिए। चौथे स्थान पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह में एक और बड़ी खास खूबी थी, खासियत थी, और वो खासियत यीशु मसीह में जो थी वो हम में भी होनी चाहिए। वो ये थी कि वो सच्चाई के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। सच्चाई, परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। अर्थात परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं, उनके ऊपर वो कभी किसी से समझौता नहीं करते थे। वो बिल्कुल अटल थे, दृढ़ थे। परमेश्वर की बातों में अगर कोई जोड़ता था, कोई घटाता था, उसको बदलता था, तो वो उसके साथ नहीं चलते थे। वो ऐसे नहीं कहते सब चलता है, सब ठीक है, कोई भी कैसे आराधना कर रहा है सब ठीक है, परमेश्वर का नाम तो ले रहे हैं। यीशु ऐसा नहीं कहते थे। वे नहीं कहते थे सब चलता है, सब ठीक है, जो भी जो मान रहा है, जो भी जो कर रहा है, कैसा भी विश्वास करता है, सब ठीक है। नहीं, यीशु जो है दृढ़ और अटल थे इस बात के अंदर कि केवल वही बात सही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आज हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह और अपने प्रेरितों के द्वारा नए नियम के अंदर हमको सिखाया है, केवल उन्हीं बातों को हमें मानना है और उन्हीं बातों के ऊपर हमें दृढ़ और अटल बने रहना है, दूसरी किसी बात को नहीं मानना। देखिए हम यूहन्ना के 2 अध्याय में उसकी 13 से 16 आयत के अंदर पढ़ते हैं। यीशु मसीह, जैसे हमने पहले भी देखा कि वो यहूदी थे और वो यहूदी धर्म को भी मानते थे, मूसा की शरीयत को मानते थे, और यहूदियों के मंदिर में वो जाते थे। देखिए यहाँ पर यूहन्ना के 2 अध्याय को आप निकाले, ये आपके नए नियम के अंदर हिंदी में 132 नंबर पेज। यहाँ यीशु मसीह ने देखा कि यहूदियों ने परमेश्वर का जो मंदिर उस समय में हुआ करता था यहूदियों का, उसको उन्होंने व्यापार करने का एक जगह बना दी। लोग वहां पर कबूतर लाते थे, बैल लाते थे, बकरियां लाते थे और उनको लाके बेचते थे। कुछ लोग वहां पर आते थे जो नोट को या सिक्कों को बदलते थे, सर्राफों का काम करते थे। तो हर किस्म का व्यापार वहां हो रहा था, खरीदते थे लोगों से, उनको बेचते थे चीजें। तो सारी जगह बहुत सारे वहां पर उनका जो मंदिर का पूरा, जो यहूदियों का मंदिर का जो पूरा कॉम्प्लेक्स था, पूरा जो जगह थी, बहुत बड़ी जगह थी, उसमें लोगों ने बहुत सारी दुकानें खोली और लोग वहां पर व्यापार कर रहे थे। अब यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह एक दिन वहां पर गए और उन्होंने क्या किया, यहाँ देखिए 13 से 16 आयत को हम पढ़ेंगे यूहन्ना
यूहन्ना का 2 अध्याय। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में वो मंदिर था और उस मंदिर में यीशु मसीह वहां पर गए। उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वालों को, सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और उनके जो पीढ़े थे, जो उनकी टेबल थी, मेज थी, जिन पर वो काम करते थे बैठ के, उन सबको भी उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। कि यीशु मसीह में इतना जोश था, उन्होंने देखा कि जब परमेश्वर के घर को, जो समय उनका घर था, जो मंदिर था यहूदियों का, उसको वो व्यापार का जगह बना रहे थे, गलत काम कर रहे थे, यीशु ने उन सबको वहां से भगा दिया, उनको उसको खत्म कर दिया। ऐसे ही हम मत्ती के 15 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने लोगों को देखा कि वो प्रार्थना और आराधना परमेश्वर की कर रहे हैं, उस तरह नहीं जिस तरीके से परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी पुराने नियम के अनुसार, उस तरह वो उसको नहीं कर रहे थे। उनकी आराधना और उपासना, वो अपनी आराधना और उपासना कर रहे थे मनुष्यों की शिक्षाओं के अनुसार। यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए क्या कहा कि ये लोग व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि होठों से तो ये मेरी आराधना करते हैं। मत्ती 15 अध्याय उसकी 8-9 आए। यीशु ने उन लोगों के बारे में कहा, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन तो मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि ये मनुष्यों की सिखाई हुई विधियों और वचनों के द्वारा मेरी आराधना करते हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। तो देखिए, आज भी बहुत से लोग हैं जो आराधना करते हैं। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना कैसे भी कर लो, उपासना कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, परमेश्वर सब मानेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमको आराधना करने के नियम दिए हैं, बताया है नए नियम के अंदर आज परमेश्वर कैसी आराधना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत के अंदर कि परमेश्वर के सच्चे भक्त उनकी आराधना सच्चाई से और आत्मा से करेंगे। तो हमारी आराधना जो होनी चाहिए वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित होना चाहिए और हम अपनी आत्मा से उनकी आराधना करें। व्यर्थ उपासना वो होती है जो मनुष्यों की शिक्षा के अनुसार होती। हमारी आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार। देखिए, इसीलिए तो हम जब इकट्ठा होते हैं हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, किसी मनुष्य से प्रार्थना नहीं करते। हम मरियम से प्रार्थना नहीं कर रहे, किसी और व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में हमारे बीच वही है। हम गीत गाते हैं लेकिन हम कोई बाजे नहीं बजाते, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम मन से गाएं, अपने होठों से गाएं, मन से गाएं। बाजा जो बजाते हैं तो वो परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं, वो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए होता है। परमेश्वर को हमारी धुन नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि हम अपने होठों के फल, जैसे इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, अपने होठों के फलों को परमेश्वर को प्रस्तुत करें और उनकी आराधना में अपनी आवाजों को बुलंद करके परमेश्वर के लिए गीत गाएं, उनकी महिमा के लिए हम गीत गाते हैं, फिर हम प्रभु भोज लेते हैं। ये एक खास बात होती है, हम इसीलिए इकट्ठा होते हैं सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने के लिए। हम उनके वचन से सुनते हैं, कोई और बातों को नहीं सुनते, कोई मनुष्यों की गवाही को नहीं सुनते। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने हमको क्या शिक्षा दी, हम अपना चंदा देते हैं, प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, हमारी जो आराधना है, जो हम आराधना करते हैं, वो वचन के अनुसार है और वचन के ही अनुसार होनी चाहिए। यदि वो वचन के अनुसार नहीं है तो यीशु ने कहा ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मनुष्यों की विधियों के अनुसार ये मेरी आराधना करते हैं। बाइबल के अलावा दूसरी किताबों को खोलकर उनसे उनकी आराधना करते हैं, मनुष्यों की सिखाई हुई बातों के अनुसार उनकी आराधना करते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से नहीं करते। यीशु कहते हैं वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। तो हमारी उपासना जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, जैसे हम करते हैं। तो याद रखें, यीशु ने लोगों को कहा कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर ये कैसे भी उपासना कर रहे हैं तो ठीक है, करने दो। जब वो मंदिर में गए, उन्होंने देखा कि लोग उसको व्यापार का केंद्र बना रहे हैं, यीशु ने उनको भी ताड़ना दी, उनको बोला कि यहाँ से सब ये खत्म करो। तो हम याद रखें कि यीशु जो है वो सच्चाई पर अडिग गए थे। यूहन्ना के 6 अध्याय में अगर आप देखें, वह 66 से 68 आयत होंगे, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, यूहन्ना के 6 अध्याय को। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ खास शिक्षाएं लोगों को दे रहे थे, बहुत सारे लोग थे, और यीशु के 12 चेलों के अलावा
और भी बहुत से लोग यीशु के शिष्य बन गए थे, चेले बन गए थे। तो यहाँ 6 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु ने जब शिक्षा दी वहां पर, तो उन्होंने ऐसी शिक्षा दी, ऐसी उनको बातें बताई, कहने लगे कि ये तो बड़ी कठोर बातें हैं, इनको हम नहीं सह सकते। तो यहाँ देखिए 66, 67, 68 आयतों में क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना उसके 6 अध्याय में, या आपके नए नियम में 140 नंबर पेज में मिलेगा। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद यीशु के साथ नहीं चले। तो बहुत से चेले जो थे, जो यीशु के बन गए थे, वो वापस चले गए, वो यीशु को छोड़कर, उनकी शिक्षा को सुनकर, क्योंकि यीशु की शिक्षा को वो मानना नहीं चाहते थे, वो वापस चले गए। लेकिन यीशु ने उनको ये नहीं कहा कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे समझौता कर लूंगा, नहीं। यीशु अपनी सच्चाई के ऊपर अटल रहे। और फिर यीशु ने अपने 12 चेलों की तरफ मुड़कर उनसे कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बहुत चेले बन गए थे, सब उनको छोड़ के चले गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि यीशु की बातें तो बड़ी कठोर हैं, उनकी शिक्षाएं बड़ी कठोर हैं, उनको कैसे माना जा सकता है। लेकिन यीशु ने कहा इन बातों का मानना आवश्यक है, यदि इनको नहीं मानोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम ये बातें कैसे मान सकते हैं, तो बड़ी कठोर बातें हैं, और वो यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु ने अपने 12 चेलों से भी कहा कि तुम भी क्या जाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम किसके पास जाए। लिखा है बाइबल में कि हम किसके पास जाएं, 68 आयत में, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो याद रखें, हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन अगर हम पाना चाहते हैं तो वो केवल यीशु के द्वारा ही, उनकी शिक्षाओं में बने रहने के द्वारा ही हमको मिल सकती है। क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा था, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु की बातें, यीशु की शिक्षाएं जो यीशु ने सिखाया, उनमें बने रहना जरूरी है। और अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं और स्वर्ग में यीशु के समान होना चाहते हैं, तो याद रखें कि यीशु के समान इस पृथ्वी पर बनने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे हमने पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 3री आयत में पढ़ा कि जो ये आशा रखते हैं कि वो यीशु के समान हो और यीशु के समान बनकर स्वर्ग में जाकर रहें उनके साथ हमेशा, तो वो वैसे ही अपने आप को पवित्र बनाए, वैसा ही बनाए जैसे प्रभु यीशु मसीह। हमने आज सीखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। कोई भी आज्ञा परमेश्वर की जो थी, उनको उन्होंने सर्वप्रथम अपने जीवन में रखा, और दुख उठा उठा कर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को हमेशा पालन किया। दूसरी बात हमने देखी, यीशु मसीह दीन थे, साधारण थे, नम्र थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाया, दीनता के साथ अपने आप को परमेश्वर होते हुए भी, परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी, उन्होंने अपने आप को हमेशा मनुष्य का पुत्र कहकर संबोधित किया। यीशु मसीह दीन थे, वैसे ही हम भी अपने आप को दीन बनाए। फिर यीशु के जीवन से हमने देखा कि उनके जीवन में क्षमा का एक बहुत बड़ा स्थान था। वो हमेशा लोगों को क्षमा करते थे। कोई भी क्रोध, रोष उनके मन में किसी के प्रति होता था, कोई बुराई करता था, तो वो उसके लिए क्षमा मांग परमेश्वर से करते थे कि परमेश्वर इनको क्षमा कर दे। यीशु के समान बनने का मतलब यही है कि हमारे अंदर भी ऐसी ही बातें होनी चाहिए। और चौथे स्थान में हमने देखा यीशु सच्चाई पर हमेशा दृढ़ बने रहते थे। वो किसी से समझौता नहीं करते थे कि जो भी वो कर रहे हैं, जैसे भी आराधना कर रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं। आज जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कोई भी किसी कलीसिया में है, ठीक है, सब कलीसिया सही है, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने तो केवल एक कलीसिया को बनाया। जैसे मत्ती के 16 अध्याय की 18 आयत में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अब में सारे लोग जो थे आरंभ में, वो केवल एक ही कलीसिया में थे, मसीह की कलीसिया में थे। जितने लोग उद्धार पाते थे, मुक्ति पाते थे, यीशु मसीह में विश्वास लाकर, पापों से अपना मन फिराकर और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर, उनको मसीह अपनी कलीसिया में ही मिलाते थे। जैसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 47 आयत में हम पढ़ते हैं। आज भी यीशु मसीह अपनी कलीसिया में ही उन लोगों को मिलाते हैं। उनकी कलीसिया आज भी है, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत से संप्रदाय बना दिए और उन कलीसियाओं को अलग अलग नाम दे दिया और उनके अलग अलग नाम रख दिए और अलग अलग उनके अंदर शिक्षाओं को माना जाता है। अलग अलग तरह से वो लोग सब आराधना करते हैं। अगर यीशु आज इस दुनिया में होते तो क्या वो उनको स्वीकार करते? यीशु तो फिर भी यही कहते कि मैंने तो केवल एक कलीसिया बनाई है, और आज भी उनकी एक ही कलीसिया है। और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी इस बात में समझौता नहीं करना चाहिए कि जो बाइबल की लिखी हुई बातें हैं उसमें हम कभी भी जोड़ें या घटाएं या उनको हम बदलें। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई के साथ चलते थे। आज हमें भी चाहिए कि हम सच्चाई के साथ चलें। वो सच्चाई जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, नए नियम के द्वारा आज हमको बताई गई है। हर एक बात
जो नए नियम में लिखी है, जो यीशु ने और अपने प्रेरितों के द्वारा हमको सिखाई, उन्हीं बातों में हम बने रहें और चलते रहें। और इस बात को हमेशा याद रखें, यदि हम स्वर्ग में यीशु मसीह की तरह होना चाहते हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाकर रहना चाहते हैं, तो उनके समान हम बने, क्योंकि ये आशा हमें तभी हो मिलेगी यदि हम यीशु के समान हो। यदि हम पृथ्वी पर अपने आप को यीशु के समान बनाएंगे, तो हम स्वर्ग में यीशु के समान होकर रहेंगे। तो ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है मसीही होने के कारण, कि हम प्रतिदिन इस बात को याद रखें कि मैंने हर एक बात के अंदर अपने आप को यीशु के समान बनाना है। जैसे यीशु थे, जैसा उनका स्वभाव था, जैसा उनका व्यवहार था, वैसा मुझे भी रखना है। परमेश्वर के प्रति उनका कैसा व्यवहार था, मनुष्यों के प्रति उनका कैसा व्यवहार था, वैसा ही मेरा भी व्यवहार होना चाहिए। तो वैसा जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम इसी के लिए बुलाए गए। जैसे हमने पढ़ा पहला पत्रस 2 अध्याय 21 आयत में कि तुम इसी के लिए बुलाए गए। कलीसिया शब्द का मतलब है बुलाए हुए लोगों का संगठन। तुम इसी के लिए बुलाए गए, हम इसी के लिए बुलाए गए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। यीशु मसीह के जीवन से जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो बातें हमारे जीवनों में सर्वप्रथम होनी चाहिए। तभी हमको ये आशा मिलती है कि जब यीशु आएंगे, हम उनके साथ जाएंगे, उनके समान होंगे और उन्हीं के समान स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगे।